नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा के व्यक्तियों के समान रूप से खड़ा करने व उनके उत्थान के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर 1 से 7 दिसंबर तक राष्ट्रीय दिव्यांग मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें अकेले हरियाणा राज्य से 100 स्टॉल लगाकर दिव्यांगों को उनके द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। इनमें प्रथम आने वाले 10 दिव्यांगों को 1-1 लाख रुपए, द्वितीय आने वाले 10 दिव्यांगों को 51-51 हजार रुपए तथा तृतीय आने वाले 10 दिव्यांगों को 31-31 हजार रुपए की नगद राशि भी भेंट की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा प्रदेश में दिव्यांगजनों के परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1,80,000 की बजाय 3,50,000 होने पर भी आयुष्मान कार्ड बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह बात हरियाणा के दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मकड़ ने भिवानी में दिव्यांगजनों के लगाए खुले दरबार के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश भर से आए दिव्यांगों की यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग सर्टिफिकेट, दिव्यांग रोजगार, दिव्यांग पुनर्वास सहित विभिन्न शिकायतों को सुन उनका मौके पर ही निपटान किया। इस मौके पर दिव्यांग कमिश्नर ने बताया कि विश्व दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में हरियाणा राज्य के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग आयुक्त पुरस्कार के लिए चुना गया है तथा राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के 5 युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से 10 दिसंबर को मिलेगा। इसके लिए 582 दिव्यांगों में से 5 दिव्यांग दूरदर्शन व आकाशवाणी पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिनमें 1 दिव्यांग भिवानी, 2 दिव्यांग रोहतक, 1 दिव्यांग रेवाड़ी तथा 1 दिव्यांग सोनीपत से चयनित किए गए हैं। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। तो अब हमने हरियाणा में 22 से लेकर 29 नवंबर तक 7 दिन का एक विशेष अभियान लिया है, जिसमें हमारे डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एपीसी असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा एडीसी का एक सेल और हमारे सीएमओ, ये मिल करके उन सभी परिवारों के घर में आशा वर्कर्स जाएंगी, आंगनबाड़ी वर्कर्स जाएंगी और एक एक परिवार से स्पेशल एजुकेटरों के माध्यम से उन बच्चों को खोज करके और उनको सप्ताह के अंदर अंदर करके 29 तक ये पूरा करना है और 30 को फिर एफडी के पास फाइल प्रस्तुत करनी है, क्योंकि इसको हम डिले नहीं करना चाह रहे और दिसंबर मास के अंदर हम जो है इन स्पेशल एजुकेटर्स की विशेष भर्ती निकालने वाले हैं। हरियाणा के 90 विभागों में से 72 विभागों ने अभी तक बैकलॉग 1 जनवरी 1996 से 18/4/2017 तक 3% के हिसाब से और उसके पश्चात 4% के हिसाब से बैकलॉग निकाल लिया है। शेष 18 विभाग प्रक्रिया में हैं। हरियाणा की 14 यूनिवर्सिटीज़ में से 8 यूनिवर्सिटियों में ये पूरा हो गया है। कल मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यहाँ से भिवानी से जाने वाला हूँ और उनका वहाँ पर मैं चेकिंग करने वाला हूँ। लगभग सभी विभाग, निगम, मेडिकल कॉलेजेस और सरकार से सहायता प्राप्त, अनुदान प्राप्त जो संस्थान हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या इसके अलावा सोसाइटीज़ भी हैं कुछ, उन सभी के अंदर भी दिव्यांगजन का 3% आरक्षण का अधिकार था, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी जगह पर और लोग भर्ती कर दिए गए। उन जो भर्ती हो गए उनको तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इनकी भर्ती जरूर होनी चाहिए। तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव यह प्रोसेस हमारा प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण जो 3% 18/4/2017 तक 1 जनवरी 1996 से भारत के किसी प्रांत में ऐसा नहीं हुआ। पंजाब हमारे पड़ोस में है, बड़ा भाई है। पंजाब के अंदर भी यह 2017 से दिया गया है, लेकिन हम 1996 से पदोन्नति में आरक्षण दे रहे हैं। तो हज़ारों दिव्यांग कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं, हज़ारों और इस प्रक्रिया में हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिव्यांगजन के जीवन को सफल, सुखद और एक सम्मानित नागरिक के नाते करने का जो हमारा प्रयास है उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ किया गया है, वह भी जानकारी सबके सामने लाई जाए, इस उद्देश्य से आज मैं आया हूँ। और एक और भी बहुत अच्छा समाचार मैं आपको देना चाहता हूँ। हैंडीकैप का खुला दरबार लगाया भिवानी रेस्ट हाउस में, जिस जगह के हर एक आदमी की भाई समस्या सुनी गई, उनका समाधान भी कराया गया। मैं तो भाई अपनी ओर से खुश हूँ, जो मेरी समस्या था उसका समाधान कराया, मेरे तक आश्वासन दिया पूरा।
और भी जितनी समस्याएं थी हैंडीकैप समाज की उनको सब तय आश्वासन दिया भी सबकी मानी जाएंगी। और जो कि बैठे हैं धरना के ऊपर, कुछ एक तो पहले मांग ली गई है, कुछ एक ना मानने योग्य हैं जो कि नहीं कर सकती गवर्नमेंट, वो उनको शायद घर में बैठ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। नाम क्या है? मेरा नाम हुकम भाई, हुकम सोनी रानीला। ठीक है, धन्यवाद। सर मेरा नाम राजवीर सिंह है, जिला हिसार है, और मैं यहाँ आयुक्त के दरबार में, खुले दरबार में आया था, और जो मेरी समस्या थी जॉब से संबंधित है, और इनमें मुझे को पूरा विश्वास दिलाया गया है कि भाई आपकी समस्या उसका समाधान कर दिया जाएगा, और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजवीर जी है। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं आयुक्त के दरबार में अपनी समस्या लेकर आया था, उन्होंने आश्वासन अच्छा दिया है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, तो उनसे यही कामना कि वो जल्दी से हमारी समस्या का समाधान कर दें। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।